नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का कण्वा नगरी लाइव में। साथ ही साथ फेसबुक पर भी मेरा पेज है जनता की आवाज़। और आज हम बात करने के लिए पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही युवा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत जी के पास, और कोटद्वार के समसामयिक मुद्दों पर भी बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रवीण थापा जी। आपका जनता की आवाज़ जो चैनल है उसका मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप लगातार जनता के बीच में रहते हैं और जनता की जो भी समस्या है उनको जनता तक पहुंचाते हैं। और शुभकामनाएं भी हैं सर आपको, क्योंकि अनिल बलूनी जी एक गढ़वाल सांसद बने गए हैं, इसके लिए भी शुभकामनाएं हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सांसद माननीय अनिल बलूनी जी जीते हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं, इसके लिए भी आभार और धन्यवाद जनता का। सर, आप कोटद्वार के जिलाध्यक्ष हैं और मैं भी लगातार कोटद्वार के विषयों पर ही बात करता हूं। तो अगर बात करें इस समय कोटद्वार की, अभी देख ही रहे हैं आप, बारिश पड़ रही है। तो इस जैसा आपने देखा कि मालन पुल क्षतिग्रस्त हुआ था, उसमें बहुत समय लगा था और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे लगातार शिकायत करते हैं कि उस प्रकार से काम नहीं हुआ जिस प्रकार से काम उसको तय समय पर होना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे सर आप? हाँ, ठीक कह रहे हैं आपकी। थोड़ा सा बरसात का समय है अब, और जैसा कि बारिश अब शुरू हो गई है, लेकिन जितनी आवश्यकता थी काम थोड़ा डिले तो हुआ है, लेकिन जो उस पर मूल काम था वो काम लगभग मुझे लगता है कि हो गया है। उसमें जब पुल बन रहा था थोड़ा सा देर विलम्ब इसलिए भी हुआ इस काम को लेकर के, क्योंकि जब इसको किसी आर्किटेक्ट के पास लेके जा रहे थे तो थोड़ा डिजाइनिंग में दिक्कत थी कि इसको ठीक से कैसे हो। बहुत लंबे समय तक वो पुल बना रहे, टिका रहे, क्योंकि पूर्व में जब वो पुल बना था और इतनी जल्दी टूट गया तो थोड़ा इसको देखते हुए माननीय विधायक जी और सब लोग चिंतित थे कि अब जब काम हो तो अच्छा काम हो, इससे थोड़ा सा उसमें डिले हुआ। लेकिन आपकी चिंता स्वाभाविक है कि बरसात लग रही है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर उसमें कोई दिक्कत हो। लेकिन मैं अभी गया था उस साइड में, मैंने भी देखा था, तो थोड़ा सा वो उतना काम हो गया है। अब ऐसी दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए कि, लेकिन जैसे ही बरसात ख़त्म होगी फिर तीव्र गति से काम शुरू हो जाएगा और पुल बनेगा बहुत जल्दी। सर, अगर हम बात करें कोटद्वार बेस हॉस्पिटल की, क्योंकि ये कोटद्वार को ही नहीं गढ़वाल को भी जोड़ता है और वहाँ से भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं, आज भी डॉक्टरों का वहाँ पर नितांत अभाव है, तो क्या कारण है सर? क्यों नहीं बेस हॉस्पिटल पे काम हो रहा है सर? बहुत लंबे समय से दिक्कत थी। बेस हॉस्पिटल है और जैसा कि आपको भी जानकारी है कि थोड़ा डॉक्टरों की दिक्कत पूरे प्रदेश में है, लेकिन अभी नई भर्तियाँ हुई हैं। हाँ, डॉक्टर कुछ तो आए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आए हैं। पुरानी सरकार के बाद जब से हमारी सरकार आई है तो डॉक्टर बढ़े हैं, और बहुत अच्छी बात है कि नर्सेज की अभी आपने देखा होगा कि 85 नर्सें का भी यहाँ पे हुआ है। और अब वो दिक्कत नहीं है हॉस्पिटल में जो पहले रहती थी कि बिना नर्सेज के रहने के कारण जो छोटी छोटी समस्याएं होती थी, कौन उनको देखेगा क्या देखेगा, ये दूर हुई है। डॉक्टर की दिक्कत है, एक दो डॉक्टर जैसे अभी आवश्यकता है अभी कुछ और डॉक्टरों की, तो वो बहुत जल्दी उसकी पूर्ति हो जाएगी। और देखिए, बेस हॉस्पिटल कोटद्वार केवल कोटद्वार का नहीं है, पूरे पहाड़ की जनता यहाँ पर पहुँचती है। और हम तो लगातार जब जनता के समस्याएं आती हैं तो लगातार टच में रहते हैं। और एकमात्र कोटद्वार का ये हॉस्पिटल है, नज़दीकी, बहुत दूर तक हॉस्पिटल नहीं है, तो इसलिए भीड़ बहुत रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता दूर गांव-गांव से आती है। प्रयास रहता है, डॉक्टर जितना हो सकता है उतना करते हैं, और अब आगे भी ठीक होगा। और डॉक्टरों में जो आप कह रहे हैं कि थोड़ा जो कमियाँ हैं वो दूर की जाएंगी। सर, लालढांग चिल्लर खाल मार्ग पे आपकी सरकार क्या कर रही है? लालढांग चिल्लर खाल मार्ग, अब ये भी नहीं कह सकता कि बहुत जल्दी इस पे होने वाला है, क्योंकि ऐसा फंस चुका है लालढांग चिल्लर खाल मार्ग कि जब पिछली हमारी सरकार के टाइम पे तत्कालीन माननीय मंत्री जी के द्वारा जितना भी उस पर कार्य हुआ था वो थोड़ा बहुत हो गया था, लेकिन उसके बाद वो और पेचीदा मामला फंस गया। आपको जानकारी है कि एनजीटी के माध्यम से और कई ऐसे, तो जो उसमें दिक्कत खड़ी हो गई थी, लेकिन उसका अब एक दूसरा रास्ता निकाला जा रहा है। जहाँ तक मेरे ध्यान में, मेरी अभी माननीय सांसद आदरणीय अनिल बलूनी जी से बात हुई थी और बहुत लंबी वार्ता उनसे हुई, तो इसको लेकर के, कंडी मार्ग को लेकर के वार्ता चल रही है। मेरी जानकारी में है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय, जैसा आपको जानकारी है कि उनके साथ भी बैठक हुई है आदरणीय अनिल बलूनी जी की, और उसका एक रास्ता कुछ हल निकाला जा रहा है और बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी, ऐसी मेरी जानकारी में है। कि जब माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी और यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी
क्योंकि उसमें एक दिक्कत आ रही थी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का ज़मीनी विवाद का कुछ मामला था, बॉर्डर एरिया है, तो उसके लिए तैयार हैं। अगर वो चीज़ हो जाती है तो निश्चित रूप से जो ये कंडी मार्ग है, ये न केवल आपका चिल्लर खाल मार्ग है, ये पूरा रामनगर से लेकर के पूरा हरिद्वार तक ये जो चिल्लर खाल मार्ग है वो भी उसी कंडी मार्ग में होते हुए आएगा और ये बहुत जल्दी बनेगा। सर, बेरोज़गारी हमारे उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी समस्या है, और अगर कोटद्वार की बात करूँ तो कोटद्वार में सिडकुल इंडस्ट्रियल एरिया ज़रूर है, लेकिन वहाँ पर उस प्रकार से सैलरी नहीं है, या उस प्रकार से सुविधाएं नहीं है, या उस प्रकार से उसका विकास भी नहीं हुआ। तो इस पे कैसे काम होना चाहिए, क्यों नहीं काम? देखिए, जब से सिडकुल बना है, शुरुआत में एक दिक्कत ये आती थी कि लोकल लोगों को वहाँ पे रोज़गार नहीं देते थे। हम लोगों ने तब आंदोलन भी किए थे, और आज इतना तो है कि कम से कम लोकल के जो लोग, जनता है, लोग हैं, युवा हैं, उनको वहाँ पे रोज़गार मिलता है। हाँ, थोड़ा सा बीच में ये समस्या आई थी कि कुछ कंपनियाँ वहाँ से निकल गई थी, जैसे विप्रो हो गया, और भी कई ऐसी कंपनियाँ थी जो आई तो थी, लेकिन मूलभूत कुछ कमियों के कारण जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। एक तो रोड की कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम, जब भी हमारी उनसे बातचीत होती है तो कहते हैं कि वैसे एक रोड की कनेक्टिविटी की दिक्कत है। लेकिन जब ये NH जो बन रहा है, ये बहुत जल्दी बन जाएगा, 2-4-6 महीने में मुझे लगता है ये कंप्लीट हो भी जाएगा, तो तब ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कनेक्टिविटी की, ये दूर हो जाएगी। जिस दिन ये कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी तो जितनी भी ग्रोथ सेंटर के अंदर फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनियाँ हैं, वो एक बार फिर से वहाँ पे चालू हो जाएंगी, बहुत अच्छे से वहाँ पे काम होगा। और न केवल ग्रोथ सेंटर की बात कर रहा हूँ, जो ये स्टील फैक्ट्रियाँ हैं, इनमें भी कई बार दिक्कत यही आती थी, जब वो लोग हमारे पास आते हैं तो कहते हैं कि वैसे कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो दूर हो जाएगी। उनका कहना है कि जिस दिन ये दूर हो जाएगी उस दिन यहाँ पे सब ठीक हो जाएगा। तो अब बहुत जल्दी, जब ये अगर NH जैसा आप देख ही रहे हो कि बनने जा रहा है, बार बार कुछ और